गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9। आज हम पढ़ेंगे कैदी और कोकिला कविता काव्य खंड की चैप्टर 4 की। आज हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। ओके, तो उसमें जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी जेल में हैं और जेल में एक कोयल जो है आकर उनके जेल के पास बैठ जाती है। रात्रि में कुछ वो आवाज़ कर रही है और जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं वे जेल में हैं, अकेले हैं और वे उससे कुछ बातें कर रहे हैं। अर्धरात्रि में वे उससे बातें कर रहे हैं और बातें क्या करते हैं और किस प्रकार करते हैं इस कविता में आपको बताया गया है। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिला बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिला बोलो तो। प्रस्तुत कविता में कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने हमें बताया है कि कोयल तुम क्या गाती हो, कोयल तुम क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो, तुम क्यों रुक करके गाना गा रही हो, क्यों तुम रुक जाती हो, कोकिला बोलो तो, कोयल तुम बोलो तो कि क्यों तुम रुक करके आवाज़ दे रही हो या रुक करके गाना गा रही हो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, तुम किसका संदेशा लेकर आई हो, संदेशा किसका है, कोकिला बोलो तो, कोयल तुम बोलो कि तुम किसका संदेशा लेकर यहाँ आई हो। क्या गाती हो, यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी ने बताया है कि वे कहते हैं कोयल से कि तुम क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो, तुम क्यों रुक जाती हो, कोकिला तुम बोलो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, तुम किसका संदेशा लेकर आती हो, संदेशा किसका है, कोयल बोलो तो, कोयल तुम बोलो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बट मारो के डेरे में तुम यहाँ आती हो, कहाँ आती हो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में तुम आती हो जहाँ की कौन कौन लोग रहते हैं, डाकू चोर बटमार मतलब जो पॉकेट मार रहते हैं उनके डेरे मतलब जहाँ वे रहते हैं उस जगह तुम आती हो। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, ये जो अंग्रेजी शासन है वे जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देते हैं। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, ये मरने भी नहीं देते हैं, केवल तड़पते रह जाना और मनुष्य जो है भूख से व्याकुल हो जाता है और मनुष्य तड़पता रह जाता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है और हमारे जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा लगा रहता है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, ये कैसा शासन है, ये शासन है क्या, या तम मतलब अंधेरे का प्रभाव गहरा है, ये अंधेरा है या शासन है। हिमकर निराश क्या कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जागी क्यों आली। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, यहाँ पर कवि ने बताया है कि हिमकर मतलब चंद्रमा को कहा गया है कि चंद्रमा जो है निराश होकर के चला गया है और रात भी काली है और ये रात जो है काली दिखाई दे रही है। काला यहाँ पर अंग्रेजी शासन को कहा गया है, पूरी रात भी काली है मतलब पूरा अंग्रेजी शासन जो है वो काला है और जो ठंडक प्रदान करने वाला चंद्रमा था वह निराश होकर चला गया है। इस समय कालिमा में जगी है, इस समय जो है पूरे सभी जगह कालिमामयी रात्रि है जो कि कालिमा फैलाई हुई है। जगी क्यों आली और तू क्यों लेकिन फिर भी तू क्यों जाग रही है, क्यों हूँक पड़ी, तू क्यों हूँक कर रही है, तू क्यों आवाज़ कर रही है, वेदना बोझ वाली सी तेरी आवाज़ में वेदना है, दुख है, तो तू ऐसी आवाज़ से क्यों गान कर रही है या ऐसी आवाज़ क्यों निकाल रही है। कोकिला बोलो तो, कोयल तुम बोलो, क्या लुट गया है जिससे तुम बोल रही हो, जिसे तुम कुछ कह रही हो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, तुम जो है मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली हो, कोकिला बोलो तो, कोयल तुम बोलो। इस वैभव, इस संसार के जो वैभव है उसकी तुम रखवाली करने वाली हो, कोकिला बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दवा नल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिला बोलो तो। क्या हुई बावली, तुम क्यों हो गई बावली, अर्धरात्रि को चीखी क्यों, इस आधी रात में तुमने क्यों चीखा, कोकिला बोलो तो। किस दवा नल की ज्वालाएं हैं, किस अग्नि की ज्वालाएं, दवा नल मतलब अग्नि की ज्वालाएं हैं तुमने जो देखी हैं, किस अग्नि की ज्वालाओं को तुमने देखा है, कोकिला बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या तुम ये हमारे अंदर हमें जो जंजीरों से जकड़ा गया है इन जंजीरों के गहनों को तुम देख नहीं सकती हो। हथकड़ियाँ क्यों
हमारे हाथों में हथकड़ियाँ क्यों हैं, ये सोच रही हो? यह ब्रिटिश राज का गहना है, यह ब्रिटिश राज का दिया हुआ हमारे लिए गहना है, जिससे कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। कोल्हू का चरक छू, और हम कोल्हू के बैल की तरह, जैसे कोल्हू जो तेल निकालने वाला होता है ना, तो उसका जो बैल होता है वो जो है लगातार काम करता है और चू की आवाज़ भी नहीं करता। जीवन की तान तो हम कैसे हो गए हैं? कोल्हू के बैल के समान हो गए हैं, जो लगातार काम करने के बाद भी आवाज़ नहीं करते। जीवन की तान गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, और हमारी जो उंगलियां हैं उन्होंने जो है आज के समय की चर्चा की है, और आज के समय का गान उन्होंने लिखा है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और जो मोटा जो है खींचता जुआ जो है हमारे पेट पर लगा हुआ है। जिस तरह कोल्हू के बैल को जुए में बांध दिया जाता है और वो लगातार चलता रहता है, मोटा जुआ उसके बांध दिया जाता है, उसी प्रकार हमारे पेट में भी वो जुआ बांध दिया गया है, जिससे कि हम लगातार काम करते हैं और खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, मैं जो है ब्रिटिश अकड़ का, जो ब्रिटिश सरकार जो घमंड में है उसका जो कुआं है उसे मैं खाली करता हूँ। दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, दिन में जो करुणा है क्यों जाग रही है रुलाने वाली, जो कि जिससे कि आंसू आ रहे हैं। करुणा मतलब दया, दिन में दया क्यों आ रही है, क्यों आ रही है रुलाने वाली, जिससे कि रोना आ रहा है। इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अच्छा, इसलिए तू दिन में ये दया के कारण तू बोल नहीं पाती है, इसलिए तू रात में ये गजब ढा रही है। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, तुम इस शांत समय में पूरा रात्रि का समय है जो कि पूरा शांतिपूर्ण वातावरण है, इस अंधकार को भेद रो रही क्यों, तुम इस अंधकार को चीर कर क्यों रो रही हो। कोकिला बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिला बोलो तो, चुपचाप तुम मीठे विद्रोह बीज क्यों बो रही हो, इस चुपचाप होकर के मीठे विद्रोह के बीज तुम इस प्रकार क्यों बो रही हो। कोकिला बोलो तो, कोयल तुम बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। काली तू तो कोयल, तू तो काली है, रजनी भी काली और ये रात्रि भी काली है, शासन की करनी भी काली है, जो शासन कार्य कर रहा है वह भी काला है, मतलब काली करतूतें हैं। शासन की करनी जो है वो कैसी है, काली है। शासन जो कार्य कर रहा है वह भी काला है, अंधकार फैलाने वाला है। काली लहर कल्पना काली, और काली माँ की लहर जो है पूरे भारतवर्ष में दौड़ रही है, और मनुष्य की कल्पना जो है वह भी काली हो गई है। मेरी काल कोठरी काली, मेरी जो ये कोठरी है वह भी काली है। मैंने जो टोपी पहन रखी है वह भी काली है। कमली काली, जो मैंने कंबल ओढ़ रखा है वह भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, जिस जंजीरों से मुझे बांधा गया है वह लोह श्रृंखला भी काली है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, पहरा जो देने वाले हैं उनकी जो हुंकार है, हुंकृति मतलब हुंकार, जो पहरा देने वाले जो पुलिस वर्ग है उनकी जो हुंकार है वो भी काली है। तिस पर है गाली, और उसके बाद भी जो है गाली देती है ये अंग्रेजी सरकार जो है, उसके बाद गाली भी देती है। इस काले संकट सागर पर मरने की मधमाती, कोकिला बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिला बोलो तो, इस काले संकट सागर पर, ये जो काला संकट फैला हुआ है भारतवर्ष में, ये जो संकट का सागर है, जो यह काला संकट का सागर जो भारतवर्ष में फैला हुआ है, मरने की मधमाती, और चारों तरफ मृत्यु का तांडव हो रहा है, और उसमें लोग जो है मृत्यु का तांडव भारतवर्ष में हो रहा है। अंग्रेजी सरकार जो है दुर्व्यवहार भारतवासियों के साथ कर रही है, क्या तुम उसमें मदमाती हो, उसके मदमस्त हो रही हो। कोकिला बोलो तो, कोयल तुम बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, तुम अपने ये चमकीले मीठे स्वर जो हैं इन गीतों से गाकर हो तैराती, तुम इसे क्यों तैरा रही हो, अपने गीतों को तुम क्यों गा रही हो। कोकिला बोलो तो,
तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे तो हरियाली डाली मिली हुई है, लेकिन मुझे मेरे नसीब में कोठरी काली, मेरे नसीब में ये काली कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, तेरा जो है पूरे आकाश में संचार है, तो पूरे आकाश में उड़ सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, मुझे तो ये 10 फुट की काल कोठरी मिली हुई है, मेरा ये संसार तो 10 फुट की काल कोठरी है। तेरे गीत कहावे वाह, तू जो गीत गाती है उसे लोग वाह वाह कहते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन मैं रो भी नहीं सकता, रोना भी मुझे गुनाह है, मेरे लिए गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, देख मुझ में और तुझ में कितना अंतर है। बजा रही किस पर रणभेरी, इसके बाद भी तू जो है युद्ध की भेरी बजा रही है। रणभेरी मतलब युद्ध का डंका बजाना रणभेरी कहलाता है। इसके बाद भी तू युद्ध का डंका जो है वो बजा रही है। तुझ में और मुझ में इतनी विषमता है, इतना अंतर है, फिर भी तू युद्ध का डंका बजा रही है। इस कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिला बोलो तो। इस कृति पर जो कि पुलिस वर्ग जो हुंकार की आवाज़ लगाते हैं, अपनी कृति से, अपने कृतित्व से जो मैं कृति लिखता हूँ, साहित्य लिखता हूँ, और कहो क्या कर दूँ, और मैं क्या कर दूँ इस हुंकार के लिए, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। कोकिला बोलो तो, कोयल तुम बोलो, मैं तुम्हारी इस कृति के लिए क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी इस आवाज़ के लिए क्या करूँ। मोहन के व्रत पर, जो मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे हम महात्मा गांधी कहते हैं, उन्होंने जो व्रत लिया है असहयोग आंदोलन का, और उनके इस व्रत का मैं क्या करूं, जो उन्होंने लिया है। प्राणों का असव किसमें भर दूं, किसमें मैं प्राणों का संचार भर दूं। कोकिला बोलो तो, कोयल तुम बोलो, मैं किसमें प्राणों का संचार भर दूं। यहाँ पर क्या बताए थे कवि, इस कृति पर तुम्हारी जो आवाज़ है, जो रणभेरी की तुम आवाज़ दे रही हो, इस तेरी आवाज़ पर अपनी कृति से और क्या कहो क्या कर दूं, मैं अपनी कृति से, अपने साहित्य से क्या कर दूं, तुम कहो मैं और क्या कर दूं। कोकिला बोलो तो, कोयल तुम बोलो, मैं क्या कर दूं। मोहन ने जो व्रत लिया है अपने देश को आज़ाद कराने का, उसे मैं क्या करूं, और प्राणों का असव किसमें भर दूं, मैं प्राणों का जो संचार है वो किसमें मैं भर दूं। कोकिला बोलो तो, कोयल तुम बोलो। ठीक है, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।